सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियां और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं फिंगर की लेंथ के विषय में। तो देख पाएंगे पूरे पाम के कंपैरिजन में फिंगर की लेंथ थोड़ी सी शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। नॉर्मली आपके दिलो दिमाग में जैसी कोई बात आएगा उस पर क्विकली रिएक्ट करना या एक्शन लेने लगना, ये आपके बेसिक नेचर में रहेगा। जिस बात से आप इंस्पायर्ड या मोटिवेटेड हो जाएंगे, कुछ समय के अंतराल में वो काम करेंगे। ऐसा होता इसलिए है क्योंकि आपको किसी भी चीज़ को पाने की चाहत आपके अंदर ज़्यादा देखने को मिलेगा, और यही रीज़न है कि पेशेंस लेवल थोड़ा सा कम रहेगा और अपने थॉट्स को बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट एक्शन के रूप में कर देना या थॉट्स के ऊपर बहुत जल्दी काम करने लगना, ये बेसिक नेचर में आता है। शॉर्ट फिंगर वाले जब तक सुन सबकी लेंगे लेकिन अंततः करेंगे मन की, और मन का ही करके आपको फाइनली सेटिस्फैक्शन भी मिलने वाला रहेगा। खुद के मन के अनुसार काम करना, दूसरों के ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन या अंडर में इतना कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाना, तो ये इंडिपेंडेंट टाइप ऑफ पर्सनैलिटी को भी यहाँ पर दर्शा रहा है। देखा जाए तो लिटिल फिंगर की लेंथ से थोड़ा सा माइनर सा शॉर्ट रह गई है लिटिल फिंगर, लेकिन इससे कोई बहुत ज़्यादा मेजर इशू या ट्रबल प्रॉब्लम होता नहीं है। इसका मतलब ये निकल के आता है कि आपको चाहे किसी भी सिचुएशन में डाल दिया जाए, आप बड़ी सरलता से उस सिचुएशन के अकॉर्डिंगली अपने आप को ढाल लेंगे, क्योंकि आपका कम्युनिकेशन स्किल और वर्क मैनेजमेंट बहुत अच्छा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अच्छा, कुल मिलाकर के यहाँ पर बिल्कुल नॉर्मल ही ये प्रतीक हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके काम में एक प्रकार से परफेक्शन, स्टेबिलिटी और कंटिन्यूटी, ये तीनों चीज़ अच्छी देखने को मिलेगा लिटिल फिंगर के ही कारण। तो इसीलिए ये एक प्रकार से व्यक्ति को मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट अच्छा देने वाला रहता है। बात करें यहाँ पर थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में, तो दोनों की लेंथ बिल्कुल सेम है। ये एक रिसर्चिंग नेचर को इंडिकेट करता है, जिसके कारण कुछ ना कुछ वर्क करते रहना या अपने आप को बिजी रखे रहना, ये भी आपके बेसिक नेचर में रहेगा। गुरु के फिंगर की लेंथ अच्छी होने के कारण ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर देता है, जिसके कारण कभी किसी प्रकार की जिम्मेदारी लेने से पीछे नहीं हटेंगे। और सूर्य के फिंगर भी स्ट्रांगली रिकमेंड हो रही है, जो एक रिस्क टेकिंग नेचर को दर्शाता है। इसीलिए लाइफ में रिस्क लेकर के बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाले भी देखने को मिलेंगे। ओवरऑल जब इस प्रकार का फॉर्मेशन फिंगर का देखने को मिले, तो आप जैसे ज़्यादा कहीं ना कहीं अपने आप को बिजी अगर रखे रहेंगे तो ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके अंदर एक प्रकार से हर बात के जड़ तक जाने की प्रवृत्ति ज़्यादा है। इसीलिए कुछ ना कुछ सोचते विचारते रहना ये आपके नेचर में रहेगा। और अगर इसी के कंपैरिजन में अगर आप कुछ वर्क करते रहेंगे या अपने क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी को भी अगर निखारते रहेंगे, तो ये आपके लिए फ्रूटफुल रिजल्ट देने वाला रहेगा। फिंगर के बीच में थोड़ा सा गैप भी मेंटेन हो रहा है, ये थोड़े अधिक खर्चीलेपन को दर्शाता है, तो खर्चों पर नियंत्रण थोड़ा सा कम देखने को मिलता है। और जैसे सेकंड फिंगर थोड़ी सी टिल्टेड है, तो ये आप जैसे ज़्यादा प्योरली न्यायप्रिय स्वभाव के होते हैं, कभी किसी के साथ अन्याय या किसी का दुख दर्द ज़्यादा देख नहीं पाते, और अन्याय एक प्रकार से ज़्यादा सहन ही नहीं होता। सेकंड फिंगर एक प्रकार से न्याय को दर्शाता है। जजुडिशरी में जितने लोग होते हैं या जितने लोग अपने लाइफ में डिसिप्लिन, रूल्स, रेगुलेशंस अच्छे से मेंटेन कर पाते हैं, उनका सेकंड फिंगर थोड़ा सा ऐसे टिल्टेड ही होता है। तो ना खुद के साथ कभी गलत होने देते हैं, ना किसी और के साथ सहन करते हैं। इसके अलावा फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखा भी मौजूद है, जो फ्रेंडली नेचर को दर्शाता है, लेकिन यहाँ पर आड़ी रेखा भी है। देखिए, आड़ी रेखा जब फिंगर के ऊपर होती है तो ये रिलेशन में थोड़ा सा अनबन मतभेद देता है। इसके पीछे रीज़न भी है कि जैसे सेकंड फिंगर थोड़ी टिल्टेड है, तो ये थोड़ा स्पष्टवादी किस्म का नेचर देता है। तो अगर किसी का कोई नकारात्मक पॉइंट भी है तो उसको डायरेक्टली मुंह पर आप कहने वाले रहेंगे। और आज के टाइम में किसी को अगर कुछ नकारात्मक कहा भी जाए या उसकी भलाई के लिए कहा जाए, तो कहीं ना कहीं रिलेशन को अफेक्ट ये करता ही है। तो इस कारण से जो स्ट्रेट फॉरवर्ड या टू द पॉइंट वाला जो नेचर है आपका, उस कारण से थोड़ा सा आपको जो है रिलेशन में अप एंड डाउन देखने को मिलेगा। फिंगर के जो नोट्स हैं वो यहाँ पर प्योरली डेवलप्ड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बीच बीच में रेखाएं भी अवेलेबल है, तो ये थोड़े कंफ्यूजिंग माइंडसेट को दर्शाता है, जिसके कारण डिसीजन प्रॉपर्ली ले नहीं पाते हैं। अदरवाइज देखा जाए तो फेलेंजेस यहाँ डेवलप ठीक है, आपका इंटरनल मार्स थोड़ा वीक जा रहा है। आपको अपने फिजिकल स्ट्रेंथ पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए, जैसे एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, इन सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं अपने आप को लिप्त रखना चाहिए, क्योंकि इंटरनल मार्स जब वीक होने लगता है तो ऑटोमेटिकली जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है या जो स्टेमिना एनर्जी है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे डाउन होने लग जाता है।
तो इसलिए इन फ्यूचर इसके रिगार्डिंग प्रॉब्लम ना हो तो अब इससे प्रिकॉशंस रखना ज़रूरी है। थंब का साइज़ अपने आप में बहुत ही मजबूत है, सशक्त है। आप जैसे ज़्यादा तक कभी किसी के सामने ज़्यादा झुक नहीं पाते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत होता है और अपने बात पर अड़िग रहने वाला नेचर आपका रहेगा, इसीलिए ज़िद्दी स्वभाव आपका थोड़ा यहाँ ज़्यादा देखने को मिलेगा। और आपको सच सुनना, सच का साथ देना बहुत ज़्यादा पसंद है। कोई व्यक्ति आकर के मुंह पे तारीफ वगैरह करे, ये सारी चीज़ें ज़्यादा पसंद नहीं आएगी। लेकिन अगर कोई भी बात सच है या किस उम्मीद से आ रहा है आपके पास, अगर वो डायरेक्टली बता दे तो आप उसके लिए डेफिनेटली कुछ ना कुछ वर्क करेंगे, क्योंकि आप जैसे जातकों को दिखावटी चीज़ बहुत जल्दी समझ में आ जाता है। रियलिटी और दिखावटी में फ़र्क अच्छे से कर पाते हैं। यहाँ देखा जाए तो योग का चिन्ह भी डेवलप्ड है, जो सिक्स्थ सेंस और इंट्यूशन पावर के लिए ऑब्वियसली बहुत अच्छा माना जाता है। तो अगर आप मेडिटेशन करें, पूजा पाठ, योगा रेगुलर बेसिस पे करें तो आपके अंदर एक प्रकार का पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलेगा, जैसे सिक्स्थ सेंस इंप्रूव होना, हैप्पीनेस, पीसफुलनेस लाइफ में बढ़ना, अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ने लग जाना, इन सारे योगों को दर्शाता है। वहीं सेकंड और फर्स्ट फिलेंज की लेंथ में सेकंड फिलेंज की लेंथ अच्छी है, तो इस कारण से आपके अंदर लॉजिकल पावर भी अच्छा है। तो जितना ज़्यादा लॉजिक लगा के दूरदर्शिता रख करके काम करेंगे उतना ज़्यादा शुभ परिणाम देखने को मिलेगा। और पाम के साइज़ प्योरली यहाँ पर लंबाई में आपका अच्छा इंडिकेट हो रहा है, जिसके कारण ये लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशन को यहाँ पर दर्शाता है। जीवन के प्रति आकांक्षाएं, अपेक्षाएं ज़्यादा देखने को मिलती है। और अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराऊं तो गुरु के क्षेत्र से प्रारंभ करते तो देखिए जुपिटर माउंट आपका डेवलप्ड अच्छा है, जुपिटर डेवलप्ड है, शुक्र परफेक्ट डेवलप्ड है। तो ये मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग आपको कोई कमी नहीं देगा। आपके पार्टनर से बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन, अटैचमेंट और उनके तरफ से भी केयर, बॉन्डिंग बहुत अच्छा रहने वाला रहेगा। आपको जो मेजर इशू रहेगा वो ससुराल पक्ष से देखने को मिलेगा, क्योंकि आपके शुक्र पर बहुत गाढ़ी आड़ी रेखाएं हैं। तो ये ससुराल पक्ष नहीं, खुद के फैमिली में भी जो है थोड़ा ट्रबल, अननेसेसरीज वरीज देता ही है। लेकिन शुक्र आफ्टर मैरिज खासकर यहाँ पर ससुराल पक्ष को दर्शाता है, इसलिए थोड़ा सा आपको इतना प्रॉपर वे से कोऑर्डिनेशन ससुराल वालों से नहीं देखने को मिलेगा। परंतु आपके मैरिड लाइफ में अपने हस्बैंड और बच्चों के साथ कोई भी मेजर इशू या इवेंट या प्रॉब्लम नहीं रहने वाला है। यहाँ की आड़ी रेखा वैसे दयालु स्वभाव को दर्शाती है, सिंपैथेटिक नेचर देता है ये, जिसके कारण दूसरों का दुख दर्द समझना और खुद से जितना हो सकता है दूसरों को सहयोग प्रदान करना, इन सारी योगों को भी दर्शाता है। तो सोशल वर्क, एनजीओज़ के लिए भी काम करते हुए यहाँ पर आप देखने को मिलेंगे। और ये अच्छे खासे अर्निंग कैपेसिटीज़ को भी दर्शाता है। जैसे यहाँ पर एक ट्रायंगल का साइन है तो ये प्रॉपर्टी देता है, किसी भी माउंट के ऊपर ट्रायंगल, रेक्टेंगल ऐसे साइंस अगर क्रिएट होते हैं तो उस ग्रह के रिगार्डिंग बेस्ट पॉसिबिलिटीज़ होता है। जैसे गुरु पर ये है तो आपको ज्ञान अच्छा देगा, सुख सुविधाएँ अच्छी देगा, मैरिड लाइफ फ्रूटफुल और एक प्रकार से कंफर्टेबल देने वाला रहेगा, बच्चों का सुख अच्छा देखने को मिलेगा। प्रॉपर्टी भी ओवरऑल लाइफ में अच्छी रहेगी। 35 की उम्र तक आते आते अपनी प्रॉपर्टी बर्थ प्लेस से दूर आप बिल्ड कर पाने में सक्षम रहेंगे। तो ये साइन भी ओवरऑल अच्छा है। और जुपिटर वैसे भी वेल प्लेस्ड है, तो सेल्फ रिस्पेक्ट भी आपके अंदर अच्छा रहने के साथ साथ समाज में इज्जत सम्मान भी अच्छा रहता है। सैटर्न माउंट के ऊपर आड़ी रेखा होना और सन माउंट के ऊपर आड़ी रेखा होना बिल्कुल सही नहीं होता है, क्योंकि जब ये फॉर्मेशन बनता है तो बहुत ज़्यादा मूड स्विंग का प्रॉब्लम होता है। कब क्या डिसीजन ले लें, कब किस बात से नाराज़ हो जाए या किस बात को सीरियसली ले लें, किस बात को बहुत ज़्यादा हल्के में ले लें, कब क्या रिएक्ट करें, ये जज कर पाना बहुत मुश्किल होता है। जैसा मूड है, जैसा समय परिस्थिति, उसके अनुसार रिएक्ट ज़्यादा करेंगे। अब क्या होता है, इसको गर्डल ऑफ विनस कहा जाता है जब इस प्रकार का फॉर्मेशन हथेली में हो। तो इस कारण से बहुत ज़्यादा मूड में फ्लक्चुएशंस और चेंजेस देखने को मिलते हैं। इसीलिए आप जैसे जातकों को कोई भी ईजिली जज नहीं कर सकता और इन सबसे दिक्कत आप ही को ज़्यादा आएगा, क्योंकि शनि पर आड़ी रेखा बेफिजूल की चिंता है और एक प्रकार का भ्रम भी जो है यहाँ पर उत्पन्न करती है। और जब शनि पर आड़ी रेखा हो तो मोस्ट प्रोबेबली चंद्र यानी मन भी डिस्टर्ब होता है और शुक्र यानी हैप्पीनेस भी डिस्टर्ब होता है। इसीलिए लाइफ में हर प्रकार का सुख सुविधा होने के बाद भी प्योर हैप्पीनेस नहीं देखने को मिलेगा। और चंद्र पर भी आड़ी रेखा होने के कारण मन विचलित होना, फोकस में कमी होना, यह बेचैनी महसूस होना, मन भटकना, घबराहट महसूस होना, वैसे योग बनते हैं। इसका रेमेडी आपको व्हाट्सएप पर सजेस्ट किया जाएगा, उसको स्ट्रिक्टली रूप से करने की आपको आवश्यकता है, तब जाकर के आपके मूड स्विंग या ऐसे जो नेगेटिविटी, जो भी नेगेटिव वाइब्स आते रहते हैं, उन सारी चीज़ों में कमी भी आएगी। अब जैसे सैटर्न यहाँ नेगेटिव होता है तो ऑटोमेटिकली राहु को बल मिल जाता है और राहु भी अपना नेगेटिव रिस्पॉन्स में क्या करता है, बेफिजूल की भागा दौड़ी, बहुत ज़्यादा ड्रीम डिज़ायर, खासकर डिज़ायर इतनी ज़्यादा दे देगा कि सेटिस्फेक्शन मिलता ही नहीं है किसी भी चीज़ में। और फिर उसके बाद बेफिजूल की भागा दौड़ी और भय, चिंता और रुकावटें हर कार्य के बीच में, ऑब्स्टिकल्स, ट्रबल, फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग, पर्सनल लाइफ में, करियर वाइज सारी चीज़ों में देखने को मिलता है।
तो इन सब का सिर्फ एक ही जड़ है, वो है सैटर्न। सैटर्न अगर यहाँ पर सेटल हो गया, ऑटोमेटिकली सारे ट्रबल प्रॉब्लम सेटल डाउन हो जाएंगे। इवन और आपका ससुराल वालों से भी कनेक्शन बहुत स्मूथ, बहुत अच्छा हो जाने के साथ साथ आंतरिक और मानसिक दोनों रूप से संतुष्टि भी लाइफ में देखने को मिलेगा। अब यहाँ जो फेट लाइन है, ये फेट लाइन प्रॉपर लाइफ लाइन से मर्ज हो गई है और आपका लाइफ लाइन सीधे बाहर की ओर गया हुआ है, तो ये फॉरेन परमानेंट सेटलमेंट को दर्शाता है। तो आपका जो ग्रीन कार्ड का भी जो इशू चल रहा है, आपके लक के अकॉर्डिंगली, आपके फेट के अकॉर्डिंगली यहाँ पर बात करें तो करेक्ट एकदम 35 के एज तक आते आते 34 और 5 के एज में आपके ऑफशूट्स निकले हुए हैं। तो इसलिए जिस भी कार्यों में एफर्ट्स डालेंगे 34 और 5 के एज में आपका डेफिनेटली वो सारे काम बनेंगे, यानी उन सारे कार्यों में सक्सेस मिलेगा। तो ये जो योग है अराउंड 34 और 5 के एज तक आते आते आपको फॉरेन सेटलमेंट हो जाने के चांसेस यहाँ पर कंपैरेटिवली बहुत स्ट्रॉन्ग है। और उसके बाद देखा जाए तो मून के एरिया से भी फेट लाइन आ रही है। हालांकि ये रेखा इतनी ज़्यादा स्ट्रांगली रिकमेंड नहीं हुई है, लेकिन मून लक लाइन जन्म स्थान से दूर ही व्यक्ति को लेकर के जाता है, आफ्टर मैरिज होने वाले ग्रोथ को और मन की ज़्यादा सुनने के योगों को दर्शाता है। आपका जो फेट है उसमें ओवरलैप करके रेखाएं आगे की ओर गई हैं, लेकिन सैटर्न तक नहीं पहुंच पाया है। यही रीज़न है कि लाइफ में हर प्रकार का लग्जरीज कंफर्ट होने के बावजूद भी आपको सेटिस्फेक्शन इतना प्रॉपरली किसी भी काम से मिल नहीं पाता है। इसीलिए आपको अपने सैटर्न को ही इम्प्रूव करना है, तब जाकर के आपका लक इम्प्रूव होगा और आपको जो लक है वो आपके काम आएगा। एक्चुअली आपके हाथ में सन लाइन भी बहुत स्ट्रांग है और फेट लाइन भी कंपैरेटिवली बहुत स्ट्रांग है। तो ये जब दोनों लाइन स्ट्रांगली रिकमेंड होती है तो एक तो इज्जत, शोहरत, मान सम्मान और पैसा, ये सारी चीज़ें जीवन में बहुत अच्छा देखने को मिलता है। अब ये जो लक है इसका असर आपके स्पाउस को होगा, जो कि एक बहुत अच्छी भी बात भी है, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन इस लक से आपको बेनिफिट कुल मिलाकर के जो सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। तो उस सेटिस्फेक्शन के लिए थोड़े सेवरल रेमेडी आपको करने होंगे, तब जाकर के आपका जो ये लक है वो आपके भी काम में अच्छे से आने वाला रहेगा। अब जैसे यहाँ पर बात करें तो आपका जो फेट लाइन है वो आगे चल करके जो डिवाइडेशन हुआ है यानी डबल लाइन में कन्वर्ट हुआ है, यानी ये मल्टीपल सोर्सेस ऑफ अर्निंग को दर्शाता है, अच्छे लक सिंबल्स को दर्शाता है। सैटर्न पर भी वी सिंबल की आकृति है फेट लाइन के द्वारा, जो अच्छे खासे बुढ़ापे को और अच्छे धन संपत्ति जायदाद को भी दर्शाता है। लेकिन वही है कि ये फेट लाइन का प्रॉपरली सैटर्न तक पहुंचना ज़रूरी रहता है, तब जाकर के प्रॉपर सेटिस्फेक्शन हर काम में देखने को मिलता है। जैसे बीच की ये रेखा है, अब इसे कहते हैं नॉलेज लाइन। जब ये रेखा हाथ में होती है तो जो नॉलेज व्यक्ति के पास होता है वो उसके काम कम लेकिन दूसरों के काम ज़्यादा सही है। इसीलिए आप किसी को गाइड, एडवाइस देंगे और अगर वो व्यक्ति उन सारे बातों पर अमल करता है कोई भी, तो उसके लिए डेफिनेटली बहुत ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा। इसीलिए आप जिसे जाता है एज ए कंसल्टेंट, एडवाइज़र, मीडिएटर बहुत अच्छे काम करके ग्रोथ करने वाले देखने को मिलते हैं। ये जो सन माउंट या सन लाइन है ये आपके पावर, अथॉरिटी और रिस्पेक्ट को सबसे पहले इंडिकेट करता है। देन आफ्टर मनी, सक्सेस, वो सारी चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका फेट लाइन से ही सन लाइन निकल रहा है, तो इस कारण से बहुत ऊंचे पद पर विराजमान होने के योगों को दर्शाता है, नहीं तो अच्छे खासे घर परिवार से बिलोंग होने के योगों को, नहीं तो अच्छे धन को या अच्छे नेम, रिस्पेक्ट जो सोसाइटी में अर्जित कर पाते हैं उन सारे योगों को दर्शाता है। तो ये जो सन लाइन का प्रॉपर रिस्पॉन्स है वो अराउंड आपको मिल जाना था 30+ के एज के बाद ही, लेकिन ये जो फेट लाइन थोड़ी सी वीक है, इसी के कारण से सन का भी रिस्पांस इतना प्रॉपरली नहीं आ रहा है। और सन के ऊपर भी थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे तो आपका हल्का हल्का आड़ी रेखा भी मौजूद है, यहाँ पर हल्की हल्की सी है, जो थोड़ा सा पिता से भी रिलेशन में अनबन, मतभेद, वैचारिक मतभेद देता है। और ओवरऑल देखा जाए तो जैसे पढ़ाई लिखाई भी जो करते हैं उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है। तो प्रॉपर लाइफ में सक्सेस मिल सके, हर काम का क्रेडिट मिल सके या किसी भी काम का प्रॉपर रिजल्ट मिल सके, इसके लिए थोड़ा सा भी पेशेंस और आपको रखना रहेगा। उम्र तकरीबन 34 के एज तक आते आते ये सनलाइन बहुत पॉजिटिव रिस्पांस कर देगा आपको, तब तक आप सैटर्न का भी अच्छा खासा उपाय करते ही रहेंगे। तो इससे आपको लक वाइज देखा जाए या नेम, रिस्पेक्ट या मनी के अकॉर्डिंगली बात की जाए तो उसके रिगार्डिंग बहुत बेस्ट यहाँ पर आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। एक पॉजिटिव साइन यहाँ पर है, बुध और सूर्य के बीच में जो ये रेखा जा रही है ये प्रॉपर्टी बहुत अच्छा देता है। तो प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग अगेन कोई आपको कमी यहाँ रहने नहीं वाला है। और बहुत छोटे छोटे से यहाँ पर स्क्वायर के फॉर्मेशंस भी अवेलेबल है जो मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पर दर्शाते हैं, वो भी जन्म स्थान से दूर जो बनेगा उसको यहाँ पर ये बता रहा है। मरकरी माउंट यहाँ पर डेवलप ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर माउंट जो है दब रहा है, तो अपने मन की बात प्रॉपरली किसी के सामने रख नहीं पाते आप, थोड़ी हिचकिचाहट, घबराहट भी कह सकते हैं, या इतना ज़्यादा कंफर्टेबिलिटी हो ही नहीं पाता है कि अपने पूरे मन की बात किसी को समझा पाएँ या बता पाएँ।
वहीं हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति होना गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लैटी रोमांटिक नेचर को भी दर्शाता है। और हार्ट लाइन डबल लाइन के साथ चल रहे हैं यहाँ पर, और फिर उसके बाद मल्टीपल्स लाइन नीचे आ रही है, तो अपने ही लोगों से धोखा मिलना, मिसगाइड या मिसयूज होना वैसे योगों को भी दर्शा रहा है। तो दूसरों पर कहीं ना कहीं गलत लोगों पर आपने ट्रस्ट किया है या एक्सपेक्टेशन दूसरों से ज़्यादा किया है, इस कारण से इस प्रकार का फॉर्मेशन बना हुआ है। पैसा उधार किसी को भी ना दें या पैसे का संबंध बनाए ही नहीं किसी से, तो ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। अब यहाँ पर जो हार्ट लाइन है ओवरलैप करके गुरु की तरफ जा रही है, जिसके कारण ये थोड़े इमोशनल नेचर को ज़्यादा दर्शाता है, जिसके कारण दिल से ज़्यादा सोचना, दिल के द्वारा अत्यधिक निर्णय लेना, इमोशन सेंटिमेंट्स की वैल्यू थोड़ी सी लाइफ में ज़्यादा होना, और ऑनेस्ट और लॉयल नेचर रहना। जो दिल में है वो मुंह पे है, इस प्रकार का प्योरली जो प्योर हार्टेड पर्सनैलिटी है वो देखने को मिलता है। यहाँ एक शक बिल्कुल सीधे जा रही है जो वर्कोहॉलिक नेचर भी देता है, जिसके कारण कार्य के प्रति एकाग्रता अच्छी होती है। तो एज अ करियर वाइज देखा जाए तो आपके हाथ में बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिल रहा है, तो करियर वाइज ग्रोथ होने के चांसेस आपके हथेली में बहुत ज़्यादा अच्छा है। और वहीं बात करें माइंड लाइन के विषय में, तो माइंड लाइन में भी आप देखेंगे कि माइंड लाइन का फ्लो सिस्टमेटिक वे से चला, लेकिन यहाँ पर डबल लाइन के साथ चला है, जिसके कारण सबसे प्रेशराइज जो पीरियड आपकी लाइफ में रहा है वो स्टार्ट हो रहा है 26 और 27 के एज से, और वो ख़त्म हो रहा है 35 के एज तक। तो ये जो पीरियड रहेगा आपका सबसे प्रेशराइज और सबसे ज़्यादा ट्रबल और सबसे ज़्यादा भागा दौड़ी, टेंशन और एक प्रकार से कंफ्यूजिंग जो है रहने वाला रहेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब माइंड लाइन पर किसी भी वे में डबल लाइन एक साथ चल रही हो या उसके द्वारा छोटा मोटा भी आइलैंड या रेखा बिखर के चलने लग जाए, तो वो पीरियड सबसे ज़्यादा लाइफ में प्रेशराइज होता है। और उसका जो है आपकी फेट लाइन और साथ ही साथ यहाँ पर आपकी जो माइंड लाइन है वो भी कुल मिलाकर के सेटल डाउन हो रही है और डिक्लाइन हो रही है। डिक्लाइन जब माइंड लाइन होने लगती है तो ये काल्पनिकता को बढ़ा देता है, यानी इमेजिनेशन स्किल को बढ़ा देता है। अब जैसे आपको कहा गया कि आप रिसर्चिंग नेचर आपका है, तो वो इस कारण भी है क्योंकि माइंड लाइन थोड़ा डिक्लाइन भी हो रहा है। जब चंद्र पे माइंड लाइन जाता है तो जितने भी साइंटिस्ट या क्रिएटर्स या जितने भी ऐसे सारे लोग जो अपने कल्पनाओं से पोएट, राइटर या डायरेक्टर बने हैं, उन सबके हाथ में इस प्रकार का माइंड लाइन का फॉर्मेशन ज़्यादा होता है। ये माइंड लाइन तब अच्छा रिएक्ट करती है जब कुछ ना कुछ आप वर्क करते रहें, लेकिन नेगेटिव रिस्पॉन्स तब कर देगा जब आप खाली बैठे रहें, ओवर थिंकिंग या नेगेटिव थिंकिंग करें। तो उस कारण से क्या होता है कि छोटी से छोटी बातों का भी बतंगड़ होने लगता है, बात का बतंगड़ होना, राय का पहाड़ होना, क्योंकि छोटी छोटी बातें भी सोच सोच के बहुत बड़ी होती चली जाती हैं। इसके एक प्रकार से रिफ़्रेशमेंट के लिए आप सैटर्न ही रेमेडी करिए, तो उससे भी कहीं ना कहीं आपको मेंटल पीसनेस और ये जो लॉनलीनेस टाइप ऑफ इश्यूज़ भी ये देने लग जाता है, आलस और उदासीपन भी आने लग जाता है। तो ये सारे प्रॉब्लम ना आए तो उसके लिए इसका सजेशन दिया जाएगा सैटर्न का, तो वो करिएगा। जितनी अभी तक बातें बताई गई हैं उन सारी बातों से बिल्कुल भी आघात मत होइएगा, ना ही नेगेटिव होइएगा। ये जो पाम की लाइन्स है ये सिर्फ प्रेजेंट को इंडिकेट करते हैं, आपके करंट जो सिनेरियो है और आपका जो नेचर है वो सबसे पहले दर्शाता है, और क्या पास्ट एक्सपीरियंसेस गेन्स किए हैं उन सारी योगों को भी दर्शाता है। तो इन सारी चीज़ों में थोड़े बहुत रेमेडीज़ के द्वारा या थोड़े बहुत अपने नेचर के ऊपर ही काम करने के द्वारा बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है। तो इसीलिए आपका आने वाला कल बहुत अच्छा है। इसीलिए कहीं ना कहीं नियति ने पाम एनालिसिस के लिए अभी से ही आपको जागृत किया है, ताकि इन सारी चीज़ों को समझ पाएँ और अच्छे से इन सारी चीज़ों से डील भी कर पाएँ। आने वाले फ्यूचर आपका स्कोप अच्छा रहे, और वैसे अच्छा है भी, इसीलिए आपका जो फेट लाइन है वो भी बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड हो रहा है 34 के एज से। अब जैसे लाइफ लाइन के ऊपर बात करें तो पहले तो लाइफ लाइन आइलैंड के फॉर्मेशन गया है, तो फैमिली प्रेशर, टेंशन, घरेलू हिंसा, तनाव या स्टडीज़ में रुकावट, हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम, ये सब आपको टीन एज के लमसम तक और इवन ऑन 20-21 के एज तक भी रहा है। फिर उसके बाद ये रेखा आई है, फिर उसमें फिर राहु की मल्टीपल्स लाइन आकर के डिस्टर्ब करना स्टार्ट करने लग रही है। अब इसमें मंगल का भी इन्वॉल्वमेंट होने के कारण फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, एग्रेशन, जल्दबाजी, हड़बड़ी, ये सारे योगों को भी फिर दर्शाता है। इनके द्वारा भी टेंशन आता है। परंतु ये रेखा अंततः आपके चंद्र पर जा रही है, तो जन्म स्थान से दूर जो सेटलमेंट आपका होगा, तब जाकर के लाइफ में पीसफुलनेस, हैप्पीनेस और एक प्रकार से शांति अच्छा देखने को आपको मिलेगा। ओवरऑल देखा जाए तो लाइफ लाइन के पैरेलल जो ये सपोर्टिव लाइन चल रही है, ये आपकी गार्जियन एंजल लाइन है। ये आपके स्पाउस से मिलने वाले अच्छे सपोर्ट को और समय समय पर बाहरी दुनिया लोगों के द्वारा मिलने वाले अच्छे सपोर्ट को भी दर्शाता है, जिसके कारण स्ट्रेस बर्डन कम होता है और जो ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशन है वो दूसरों के सपोर्ट के कारण पूरा होता है। तो ये जो गार्जियन एंजल लाइन भी जनरेट हो रही है, जस्ट 34 के एज से ही स्टार्ट हो रहा है। देखा जाए तो 32 से ही स्टार्ट है, लेकिन जो पॉजिटिव सबसे बेस्ट रिस्पॉन्स आएगा वो आपको अराउंड 34 के एज में आने वाला रहेगा। अंदरूनी मंगल थोड़ा सा इस पर काम करना है, बाकी आउटर मास डेवलप ठीक है, तो मेंटली स्ट्रॉन्ग रहेंगे आप।
उसमें कोई कमी नहीं है। और शुक्र का छेद भी परफेक्ट डेवलप्ड है, जो एक प्रकार से समृद्धि, प्रसिद्धि या शौकीन किस्म का नेचर भी देता है अच्छा, जिसके कारण सारे शौक अरमान पूरे कर पाएंगे। और जहाँ तक बात करें लग्जरीज या सुख सुविधा की, तो इसमें भी जीवन में किसी तरह से कोई कमी नहीं रहेगा। वैसे भी जुपिटर है ही सपोर्ट में अच्छा, तो आपके सुख सुविधा में तो जीवन में कोई कमी नहीं होगा। और जितने ड्रीम डिज़ायर्स भी रहेंगे वो सब कंप्लीट होने वाले भी रहेंगे। यहाँ की आड़ी रेखा अननेसेसरीज वरीज को दर्शाता है, जो जस्ट ओवर थिंकिंग या नेगेटिव थिंकिंग, फैमिली प्रेशर के द्वारा आता है। तो इसके रिगार्डिंग थोड़ा सा वर्क करना रहेगा। बाकी देखा जाए केतु के ऊपर, तो केतु के ऊपर फिश सिंबल का साइन है, जो लाइफ में सडन गेन वेल्थ और प्रोग्रेस देता है। अचानक से प्रॉपर्टी मिलना, अचानक से भाग्योदय होना, अचानक से मन का काम हो जाना, अचानक ट्रैवलिंग होने लगना, और फॉरेन सेटलमेंट भी आपका अचानक से ही होने वाला है, ऐसे ही 34 के लमसम के एज में देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो स्क्वायर के साइंस भी अवेलेबल हैं। तो ये स्क्वायर का साइन जन्म स्थान से दूर होने वाले प्रॉपर्टी को दर्शाता है। तो प्रॉपर्टी के लिहाज से ये बहुत अच्छे योगों को यहाँ पर दर्शा रहा है। बस चंद्र पे कमी भी यही आ रही है कि यहाँ पर भी जो मल्टीपल्स लाइन है ये मन को विचलित करती है, फोकस में कमी लाता है, और नींद के शेड्यूल में भी थोड़ा अप एंड डाउन देखने को मिलता है। वहीं देखा जाए तो मरकरी लाइन भी डेवलप्ड हो रही है, जिसके कारण मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन भी है। तो पैसा जीवन में तो बहुत अच्छा आएगा भी, रुकेगा भी, और उसका सदुपयोग भी होगा। और यहाँ पर देखें तो बेबी गर्ल और बेबी बॉय दोनों की योग आपके हाथ में अच्छा है। तो डेफिनेटली 2 बेबीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा ब्राइट हैं। और विद इन 2 ईयर बेबी और फॉरेन सेटलमेंट दोनों होने के योग हथेली में बहुत ज़्यादा बेस्ट हैं। जैसे लेफ़्ट पाम में देखा जाए तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि यहाँ की जो फेट लाइन है वो भी स्ट्रांगली यहाँ पर रिकमेंड हो रही है। थोड़ा रुक करके ही सही, लेकिन सैटर्न तक पहुँचा है। और सन के ऊपर भी क्रॉस का साइन है, इसीलिए किसी काम का क्रेडिट नहीं मिलना या वर्क में हमेशा चेंजेस होते रहना उन सारे योगों को दर्शाता है। अदरवाइज़ यहाँ पर देखा जाए तो जैसे ही सन आपका खासकर सैटर्न सही हुआ, ऑटोमेटिकली सारे जो डिस्टर्बेंस या ट्रबल है वो ख़त्म हो जाएगा। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो सैटर्न है उसकी चैंटिंग के लिए मंत्र दिया जाएगा सैटर्न की मदर का, यानी काली माँ का। तो उससे जो है शुभ परिणाम आपको देखने को मिलने लगेगा। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।